हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम एसी जनरेटर बात कर लेते हैं। एक्चुअली जनरेटर के अंदर कुछ भी चीज़ जनरेट नहीं होती है, सिर्फ कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या क्या चीज़ें की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश, कनेक्टिंग वायर और लोड। ठीक है ना, ये हमारी परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारा ABCD आर्मेचर है, ये एक्सेल हो गया, ये दो हमारे पास स्लिप रिंग हो गई और ये कार्बन ब्रशेज हो गए। और यहाँ पर वो लोड है जहाँ पर हमें ये करंट प्रोवाइड कराना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ये बस मैंने दो इसलिए बना दिए क्योंकि ये हाफ रोटेशन पहले वाला, ये हाफ रोटेशन आफ्टर हाफ रोटेशन ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, ये AB जो है वो इधर आ जाएगा आफ्टर हाफ रोटेशन, इसलिए मैंने दो अलग अलग डायग्राम बना दिए। ठीक है ना, B1 S1 के साथ ही कनेक्ट रहेगा और B2 S2 के साथ ही कनेक्ट रहेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब जरा देखो राइट हैंड थंब रूल अगर हम लगाएं तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो AB है ना वो इस तरह से टर्न कर रहा है, इस तरह से टर्न कर रहा है, तो AB कहाँ रहा होगा? अपवर्ड। तो ये AB अपवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। ठीक हो गया, मेरा हाथ ज़्यादा नहीं फोल्ड कर सकता मैं अब। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये जो है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो ये हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई यहाँ पर। इसी तरह से CD की देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड वही है, अब ये CD भी कहाँ आ रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें भी वहीं रहेगा ये। ठीक है, ये डाउन। तो ज़रा ध्यान से देखो, AB में पहले डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ थी? अपवर्ड, और अब AB में डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है? डाउनवर्ड। और मैंने क्या बोला था कि स्लिप रिंग जो है ना वो आपस में B1 S1 के साथ ही कनेक्ट है, B2 S2 के साथ ही कनेक्ट है। तो पहले B2 के पास करंट की डायरेक्शन कौन सी आई? ये वाली। और अब B2 के पास डायरेक्शन, ये B2 और ये B1, अब B2 के पास डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी आई? ये वाली। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गई? चेंज। तो इस तरह से ये अल्टरनेटर होता है, इसको क्या बोल देते हैं हम? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मतलब क्या है कि एक बार पॉजिटिव साइकिल मिलती है और एक बार नेगेटिव साइकिल मिलती है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? AC जनरेटर। ठीक है ना, अगर आप इसको चार अलग अलग फेजेस में बनाते, चार अलग अलग फेजेस में बनाते तो आपको ये भी दिख जाता कि एक बार ये पॉजिटिव साइकिल बढ़ेगी, फिर पॉजिटिव साइकिल कम होगी, फिर नेगेटिव साइकिल बढ़ेगी और फिर नेगेटिव साइकिल जीरो होगी। अगर इसको चार अलग अलग फेजेस में बनाते ना, अलग अलग फेजेस का मतलब क्या है कि इसके मैंने अभी दो रोटेशन दिखाया आपको, अगर मैं इसके चार सेगमेंट बना देता तो फिर वो आपको ये चीज़ें भी दिखाई देती कि पहले ये इतना बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर ये इस तरह से रिवर्स में नेगेटिव मैक्सिमम होगा और फिर ये जीरो होगा। तो ये चारों सेगमेंट आपको अलग अलग दिखाई देते। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल काम कर लेते हैं इसमें। मैथमेटिकल क्या है कि जो EMF इंड्यूस्ड होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स होता है NBA कोस थीटा या ओमेगा T। ठीक है, तो EMF क्या हो जाएगा? d∅dt, जो कि क्या बनेगा आपका NBA कोस का हो जाएगा साइन ओमेगा T इंटू ओमेगा। ठीक है जी, माइनस साइन था, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इस कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है जी। अच्छा, अब EMF की वैल्यू कितनी आ गई? E0 साइन ओमेगा T। अगर E0 की वैल्यू बताई जाए तो ये हो जाएगी NBA ओमेगा। ठीक है जी। अच्छा, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करंट तो होता है E0/R। ठीक है ना, तो E0 कितना है आपके पास? ये E0 है, सॉरी E0 की E करंट क्या होगा? E/R, और E की वैल्यू क्या है? E0 साइन ओमेगा T/R। तो इस तरह से आप करंट की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो खैर ये आपका मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम करंट कितना है। तो मैक्सिमम करंट के लिए यहाँ पर जो है ये 90 हो जाएगा आपका ओमेगा T, तो ये बनेगा NBA ओमेगा/R। इस तरह से आपको मैक्सिमम करंट आप निकालोगे। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह की सिंपल ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे रहेंगी। ठीक है बेटा, ओके।